बुक से, इस वाली बुक से। आता है समझ? क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वैसे कल वाले बैच में करना भूल गया मैं, आपके वाले में बता देता हूं फिर एक बार बच्चों। हर साल की तरह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज हर बार की तरह मंथ ऑफ जनवरी फरवरी का काम है, जैन फेब में स्टार्ट हो रहा है। कैसे रहेगा थोड़ा शेड्यूल बता देता हूं, और क्या पैटर्न से आपने पेपर देना होगा वो भी बता देता हूं। जैन फेब के टाइम पे टेस्ट सीरीज रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी के टाइम पे आपका टेस्ट होगा वंस इन अ वीक, से एवरी वीक, एवरी सैटरडे जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो एवरी वीक रहेगा, एवरी सैटरडे रहेगा फॉर मैथ्स। एंड फेब के टाइम पे यही टेस्ट हो जाएंगे ट्वाइस इन अ वीक, 2 इन अ वीक। ठीक, पहला काम ये है कि आपका तरीका क्या होना चाहिए कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, ये पेपर का शेड्यूल बनाने का पैटर्न ये है कि पहले 4 टेस्ट जो हैं जनवरी के महीने में लगभग 4 संडे आएंगे, 4 सैटरडे आएंगे सॉर्ट ऑफ। तो पहले 4 टेस्ट जो है ना वो वीकली हैं, जहां पे आप अपना कंटेंट शॉर्ट करते हो। देखो तरीका बता देता हूं। वैसे तो टेस्ट सीरीज से होना क्या है, 2 चीजों पे फोकस रहेगा। एक सबसे जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला काम टाइम मैनेजमेंट का है, और दूसरा एक्यूरेसी का है। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रोवाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी जाती है, और यही सोल पर्पस है हमारा। अगर मुझे ये समझाना है आपको कि सीबीएसई का पेपर कैसा आएगा, थोड़ा आइडिया देना है, तो पूरे टेस्ट सीरीज में, मतलब पूरे में अगर आपके 3 टेस्ट ले लू ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, जो हम लगभग सभी के लेते हैं इन जनरल। 3 टेस्ट लेके छोड़ देते हैं कि 3 टेस्ट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, सीबीएसई पेपर देने लायक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि हमें उस टेस्ट के साथ साथ अपना टाइम भी कट करना है और एक्यूरेसी लेवल को पहुंचाना है, तो तरीका कैसे रहता है, सबका पर्पस बता रहा हूं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरा टारगेट है, मैं तो देखो हर बच्चे को 80 मार्क्स की नजर से देख रहा हूं, 80 में से 80, लेकिन सबका अपना एक बेंच मार्क होता है ना, सबका अपना एक मार्क होता है कि यहां पहुंच गए ना तो मैं भंडारा लगा दूंगा, है ना। मेरे 60 आ गए मैथ्स में 80 में से, तो प्रसाद बटेगा। फिर तो होता है ना, सबका एक बेंच मार्क है अपना। ऑल्दो इस बेंच मार्क से ऊपर जाओगे आप जब भी आप प्लान करके चलोगे, लेकिन प्लान करके जाना जरूरी है। हम लोगों का क्या होता है, 60 नंबर चाहिए। अब कैसे चाहिए, अपने आप आ जाए बस, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, मैं पूरी तैयारी करूंगा, मैं 60 नंबर ले आऊंगा। जैसे अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बोला था कि सर कैन आई स्कोर 50 मार्क्स, ठीक है, 50 नंबर का टारगेट है। और कोर्स क्या कर रहा है वो बच्चा, वो ट्राई कर रहा है इंटीग्रेशन भी, वो ट्राई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन भी, वो ट्राई कर रहा है पूरा कोर्स। 50 भी नहीं आएंगे, आई एम डैम श्योर, ऐसे करके कभी नहीं आएंगे। तरीका क्या होता है, ये मैंने कहा ना, पहले 4 टेस्ट इज फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे पहले 4 टेस्ट में कंटेंट डेवलप करना होता है, और वो कैसे डेवलप करना होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे को 50 मार्क्स आने हैं से, तो मैं अपने 50 नंबर का जितना कंटेंट है उतना रेडी कर लूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा विंडो मिल गया 30 नंबर का, तो मैं बहुत सारे चैप्टर्स को दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। तो सारे चैप्टर्स मैंने छोड़े, सारे चैप्टर्स छोड़ के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं सिर्फ वो हर वीक में रेडी करके आऊंगा। रेडी भी नहीं करने मुझे, बस रिकॉल करके आना है सिर्फ उन चैप्टर्स को। पहली बार जब आप टेस्ट दोगे उन चैप्टर्स में से कुछ गलत होगा, दूसरी बार करोगे तो गलती कम होगी, क्योंकि मैं लिमिटेड ही करके आ रहा हूं, मैं इंप्रोवाइज नहीं कर रहा अपने आप को। मैंने अपना बेंचमार्क सेट कर लिया, मैं उस तरीके से 2 तरीके से टेस्ट सीरीज को परफॉर्म करते हैं हम। एक, ठीक है, तो चौथे टेस्ट तक आते आते आपने जितना आपका बेंचमार्क था आपने उतना शॉर्ट कर लिया कि इतना तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अब ये 3 घंटे में कर रहा हूं मैं, जितना मेरा टारगेट है। अब अगले ये जो ट्वाइस इन अ वीक वाले टेस्ट हैं, इनमें रेडी तो कुछ करना ही नहीं, तैयारी मैं बहुत कर चुका। अब सिर्फ मुझे हर 3 से 4 दिन में ट्वाइस इन अ वीक के ये कुछ ऐसे वेडनेसडे सैटरडे, तो वेडनेसडे सैटरडे करके पेपर देना है। तैयारी नहीं करनी है 3 दिन में। मैं गजनी नहीं हूं कि 3 दिन में सब कुछ ही भूल जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने तैयारी कर रखी है, बस 3 दिन के अंदर मुझे कोशिश करनी है कि पहला पेपर 3 घंटे का था, अब जो मेरा कंटेंट है वो 2.5 घंटे में, धीरे धीरे 2 घंटे में लाके खत्म करना है। ये जो एटीट्यूड रहेगा ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सीयूईटी के पैटर्न पे बच्चों, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं आती है, ध्यान रखना, धीरे धीरे करके आती है, तो धीरे धीरे करके, समझे। तो ये ट्वाइस इन अ वीक इसलिए है कि यहाँ पे आगे तैयारी नहीं करनी, सिर्फ पेपर दे के आपने टाइम कट करना है। इवन हम भी ऐसे ही करते हैं कि 3 घंटे पूरे देते भी नहीं है, 2.5 घंटे हम ऑफिशियल टाइम कर देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी होती है कि आप 2 घंटे में पेपर को रैप अप कर दें, विद इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम, इंक्लूडिंग एक्यूरेसी वाला पार्ट। एक्यूरेट होना चाहिए, ये वाली बात पहली है जो आपने यहां इंप्रोवाइज करनी है,
या तो ऐसे करके कोई बच्चा तैयारी करता है, या किसी का ऐसे होता है कि सर आता सारा है लेकिन मैं ना स्टेप वाइज चढ़ूंगा, जैसे मेरा टारगेट 80 का ही है, तो सर पहले पेपर में मैं 50 के लिए जा रहा हूं, 50 मार्क्स का कोर्स रेडी करके आऊंगा, दूसरे में 60 का करके आऊंगा। अगर मेरा 80 का रेडी हो चुका है और मैं स्टेप वाइज जाना चाह रहा हूं, तो पहले 50, पहला काम क्या है, पहले हमेशा बोलता हूं ना, शादी में जाना है, पहले वो खाना है जिससे पेट भर जाए, टेस्ट आ जाए, है ना, वो नहीं कि गन ठूस लिया, अब आपका फेवरेट वाला पार्ट आप खा ही नहीं पा रहे हो। तो पहला काम क्या है, पहला काम अपना मेन पार्ट सिक्योर करना है। तो पहले 50 के लिए जाऊंगा, नेक्स्ट वीक आएगा फिर 60 के लिए जाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक आएगा 70 के लिए जाऊंगा, फिर 75 के लिए जाऊंगा, 75 ऑनवर्ड वो धीरे धीरे करके आएगा। ठीक, तो दिस इज द वे जिस तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन रहता है। पेपर सारे ही देने होते हैं अगर देने होते हैं तो, वरना एक भी नहीं देना होता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज के लिए हमेशा हर साल हमें फीस रखते हैं हर साल की तरह, और ये दोनों के लिए रहती है एसर्स। टेस्ट सीरीज एक वो पार्ट है जिसमें आउटसाइडर भी ज्वाइन करते हैं हमारे पास, जो मेरे पास अभी भी मैसेज आए हुए हैं। लाइक एक हमारी बैच का स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर पंजाब से ज्वाइन करना चाहती है टेस्ट सीरीज। लेकिन हाँ, एसर्स के लिए ये जितने भी एसर्स हैं इनके लिए फीस विल बी 2000 एवरी ईयर, सेम ही रख रहे हैं हम, चेंज नहीं कर रहे। एंड नॉन एसर्स के लिए दिस विल बी 5000। तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन करना है तो ही और शी कैन ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हाँ, एक पार्ट हम आप लोगों के लिए और नया कर रहे हैं इस साल, थोड़ा एक्सटेंसिव करके। वो क्या है, हर साल ना मैं थोड़ा सा, देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग जब मैं टेस्ट में फुल आने पे चॉकलेट देता हूं तो मुझे नहीं पता आप उसको कैसे लेते हो, ठीक है। मैं कैसे देता हूं, मैं क्या सोच के देता हूं, मैं आपको वो बता देता हूं। मैं सिर्फ ये सोच के देता हूं कि आप ना, क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा है बहुत सारे बच्चे पिछले सालों के आते हैं और वो ऐसे बताते हैं सर एक बार तो मेरी भी चॉकलेट आई थी। मतलब रिवॉर्ड ना याद रहते हैं, फुल आए थे ना उसे याद रहेंगे ना मुझे याद रहेंगे, ठीक है, लेकिन उस फुल पे चॉकलेट मिली थी तो वो ना एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड की तरह है। और ये वाली बात ना इस साल मैंने ज्यादा फील करी है, क्योंकि मैं आपको शायद पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 10 साल पुराना एक स्टूडेंट था, उसने एक फोटोग्राफ भेजी। 10 साल पहले फुल आने पे हम 1100 देते थे, 1100 अमाउंट रखा हुआ था हमने, 1100 रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। उस 1100 में 1000 का पुराना नोट था, डिमोनेटाइजेशन जा चुका है, पुराने नोट बदल जाने चाहिए थे, बट उसने वो उस टाइम पे 1100 रुपए फ्रेम करा लिए और उसने वो फ्रेम हटाया नहीं, क्योंकि 1100 मैटर नहीं कर रहा है, मैटर अमाउंट कर ही नहीं रहा है। बेसिकली मैटर क्या कर रहा है कि मैं जीता था एक टाइम पे, तो उसने लिखा हुआ है उस नोट पे, मैं आपको इमेज शेयर करूंगा वैसे, मतलब अच्छा लगेगा सोच के, ये नहीं कि आपको भी फ्रेम कराना है सॉर्ट ऑफ, लेकिन एक इमेज है, लाइक एक मोमेंट है, उसने फ्रेम करा के ना नोट्स पे लिखा हुआ है कि दिस इज माई फर्स्ट अर्निंग। ये पहली चीज है जो मैंने जिंदगी में अपनी मेहनत से कमाई है। हाँ, मेहनत से ही आते हैं फुल शायद, है ना। फुल ऐसे नहीं है कि आप अक्कड़ बक्कड़ के लिए और फुल आ गए हैं, फुल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो थोड़ा मोटिवेशन हाई करने के लिए इस साल हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, 80 on 80, 2100, 77, 78, 79, 1100, ठीक है। तो इस बार पीछे वालों को भी थोड़ा मोटिवेशन देते हैं, और 75, 76 वाले को मेरी फेवरेट कैडबरी सिल्क दे देंगे, सिल्क ओरियो। मतलब मुझे ओरियो पसंद है तो मैं किटकैट पसंद है तो मैं किटकैट दे रहा होता हूँ कि सॉर्ट आउट। तो कुछ ऐसे हम रिवॉर्ड रखेंगे आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हाई रहे एक एक टेस्ट देते जाने का। लेकिन अगेन दो चीजें हैं, ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ऑनलाइन पेपर नहीं अलाउड है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा पेपर स्किप नहीं कर सकते, मतलब रजिस्टर्ड लोगों के लिए है। अगर आप ऐसा फाउंडेशन नहीं है टेस्ट सीरीज में आना, 3 पेपर इज कंपल्सरी फॉर ऑल, 3 टेस्ट सभी के लिए रहेंगे, एंड दैट 3 टेस्ट विल बी फर्स्ट टेस्ट, 5th टेस्ट एंड 8th टेस्ट। 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है वैसे एज ऑफ नाउ, हम 10 टेस्ट लेते हैं हर साल में, 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होती है इन जनरल, ठीक है। उन 10 टेस्ट में इस बार मैंने 12 का शेड्यूल बनाया है क्योंकि डेट शीट नहीं आया है अभी तक, तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फेब तक हम जा पाएंगे, वरना 10 टेस्ट सबके होने हैं। तो 10 टेस्ट में से 158 इज कंपल्सरी फॉर ऑल, वो सभी के लिए कंपल्सरी है। रेस्ट जो रजिस्टर्ड रहेंगे उनको सारे देने हैं, और वो ये रिवॉर्ड्स भी सिर्फ उन्हीं के लिए ही है, चेक अनरजिस्टर्ड के लिए नहीं है। आई बात समझ? तो टेस्ट सीरीज जनवरी से स्टार्ट है बच्चों, तो गेट योरसेल्फ रजिस्टर एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। परसों मिलते हैं, यूनिवर्सिटी को करेंगे डाउट डिस्कशन के